channel Success with Science क्लास 10th बोर्ड प्रेपरेशन। तो आइए हमारे आज का टॉपिक है सॉल्ट्स। नाउ व्हाट आर सॉल्ट्स, इसकी अब हम नेक्स्ट लेवल डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉल्ट्स वी ऑल नो आर मेड अप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो क्या हम इन्हें कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं that they are the products of the neutralization reactions between acids and bases। और ये किस चीज के बने हैं? They are made up of cations and anions। तो what are cations? ये क्या है? Positively charged particles। And what are anions? They are negatively charged particles। तो इनके constituents हैं cations and anions। Now if you dissolve a salt in water, what will it break up into? It will break up into anions and cations, the constituents, the anions and the constituents। तो चलिए हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। The first example is सोडियम सल्फेट। अब इसे देखते ही हम गैस कर सकते हैं कि ये कौन सी एसिड और कौन से बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बना है। This is made by the neutralization of sodium hydroxide, the base, and sulfuric acid, the acid। Potassium sulfate, the base here is potassium hydroxide and the acid is sulfuric acid। Coming to the next one, copper sulfate। Copper sulfate देखिए, base is copper oxide and the acid is sulfuric acid। Now let us recap। We knew that the nature of metal oxides is base। So there it comes, copper oxide is a base because it's a metal oxide। So copper oxide here is a base and the neutralization between copper oxide and sulfuric acid resulted in the formation of salt copper sulfate। अगला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड। ये तो बहुत कॉमन है, इसीलिए इसका नाम भी है कॉमन सॉल्ट। इट इज मेड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट इज अमोनियम क्लोराइड। देखते ही हमें पता चल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड hydrochloric acid। and magnesium sulfate, it is made by the neutralization reaction of magnesium hydroxide, the base, and sulfuric acid, the acid। So meaning thereby that salt किस चीज का बना है? Neutralization of acid and a base, and these are the examples। Now, family of salts। अब ये family of salts क्या होती है? Salts जिनमें एक पर्टिकुलर रेडिकल कॉमन है उसे हम उस फैमिली का सॉल्ट बोलते हैं। दैट मीन्स सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल इज सेड टू बिलोंग टू द सेम फैमिली। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कैटायंस यानी पॉजिटिव आयंस, सॉल्ट्स लाइक सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, they all belong to the family of sodium salts। तो इसमें कॉमन क्या था? इसमें कॉमन पॉजिटिव कैटायन, पॉजिटिव रेडिकल था और वो क्या था? सोडियम। तो ये सारे सॉल्ट्स कौन सी फैमिली के हुए? सोडियम फैमिली के। एक और एग्जांपल लेते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट अनायंस यानी नेगेटिव रेडिकल, सॉल्ट्स लाइक कॉपर क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये सारे सॉल्ट्स किस फैमिली में आएंगे? फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट्स। अब तक हमें पता था सॉल्ट्स आर न्यूट्रल, बट टुडे वी विल लर्न दैट नो, सॉल्ट्स कैन बी न्यूट्रल, सॉल्ट्स कैन बी एसिडिक एंड सॉल्ट्स कैन बी बेसिक। नाउ लेट अस सी हाउ। आइए देखें कैसे। Now salts can be classified as neutral, acidic और basic। अब neutral salts कौन से होते हैं? Neutral salts वो salts होते हैं जो किस चीज के न्यूट्रलाइजेशन से बने हैं? एक strong acid और strong base की न्यूट्रलाइजेशन से बने हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड strong base, HCl strong acid, दोनों ने मिलकर बनाया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल सॉल्ट। So it can be defined as neutral salt is a salt, the aqueous solution of which is made up of strong acid, strong base। अब न्यूट्रल है तो pH वैल्यू कितनी रही? 7।
एग्जाम्पल NaCl, NaCl बना सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से। एक और एग्जाम्पल लीजिए, सोडियम सल्फेट। सो लेट अस सी वो किसका बना होगा। लुक एट सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब एसिडिक सॉल्ट्स कौन से हुए। एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स हैं जो किन दो चीजों की न्यूट्रलाइजेशन से बने, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस। ओके, सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, दैट मीन्स एसिडिक है तो पीएच वैल्यू लेस देन 7। अब पीएच वैल्यू लेस देन 7, इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें एसिड कौन सी यूज हुई, एसिड कौन सी यूज हुई HCl, और बेस कौन सा यूज हुआ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट। आइए तीसरे तरह के सॉल्ट्स देखें, बेसिक सॉल्ट्स। अब नाम बता रहा है बेसिक सॉल्ट, मतलब किस चीज की न्यूट्रलाइजेशन से बना, स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक एसिड। सो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस मेक्स अ बेसिक सॉल्ट। और इसका एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम एसीटेट। ये किस चीज से बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड दैट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड सिरका। ऑलराइट, इट्स अ वीक एसिड, एडिबल एसिड। तो अब इसकी पीएच क्या होगी, will it be equal to 7, less than 7? No, it will be more than 7. So please note this down. You can take a snapshot of this board and you should know that now, by this time you should know that salts are not just neutral. They can be acidic, they can be basic. What are the definitions and इसके क्या क्या examples हैं. Go deep into the chemistry कि वो salt किससे बना. Now our next topic is common salt. अब इसका नाम ही बता रहा है हमें कॉमन सॉल्ट, यानी ये बहुत कॉमन है। ये वो टेबल सॉल्ट है जो हमारे डाइनिंग टेबल में भी दिखता है। इसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके कॉमन नेम्स हैं कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। इसे रॉक सॉल्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमें रॉक्स पे भी मिलता है। रॉक्स में जस्ट एज वी माइन आउट कोल, हम ऐसे ही इस सॉल्ट की, कॉमन सॉल्ट की भी माइनिंग कर सकते हैं। और टेबल सॉल्ट एज आई टोल्ड यू कि हमारे डाइनिंग टेबल पे मौजूद है। अगर किसी चीज में नमक कम है तो हम उसे अपने खाने में डाल सकते हैं। Now this is a very very common salt. In fact, जब भी हम सॉल्ट की बात करते हैं सबसे पहले हमारे माइंड में कॉमन सॉल्ट ही आता है। और अगर किसी छोटे बच्चे से पूछा जाए व्हाट इज सॉल्ट, तो वो कहेगा मैम नमक। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट और टेबल सॉल्ट। अब ये सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्ट हमारी बॉडी के इनटेक बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डू नॉट टेक इन प्रॉपर अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, डेफिनेटली यू विल सफर फ्रॉम वेरियस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, तो सोडियम क्लोराइड की इंपॉर्टेंस हमारी बॉडी में तो है ही, उसके साथ साथ केमिकली इसको हम इंडस्ट्रीज में या अपनी डे टू डे लाइफ में किसी चीज को, केमिकल को बनाने में यूज कर सकते हैं, वो भी हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ऑलराइट, so sodium chloride, which is called common salt, is also called rock salt, table salt, and it is a raw material for various chemicals. लेकिन सोडियम क्लोराइड हमें कहाँ मिलता है, पहले तो ये क्वेश्चन है, where do you find sodiयम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड अगर आपको याद हो, आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो, दांडी मार्च ऑफ गांधी जी, तो उन्होंने क्या किया था, सी वाटर से सोडियम क्लोराइड को एक्सट्रैक्ट किया था। ऑलराइट, नाउ that means sodium chloride is present in sea water. ये पहला source. Second, it is also present in rocks. Rocks में भी ये present है। इसको हम जैसे कोल की माइनिंग करते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं। और जो impure sodium chloride है वो brownish, pinkish brown कलर का होता है and it's crystalline. उसे प्योरीफाई किया जाता है, उसे पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, and that is the salt that you buy from the market and you use it for cooking. तो अब देखें कि ये रॉ मटेरियल फॉर केमिकल प्रोडक्शन कहाँ कहाँ है, और पहला वो कौन सा केमिकल कंपाउंड है जिसे बनाने में हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगेन फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो द फर्स्ट कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. Sodium hydroxide is a very strong base. It's a very very strong base.
और ये हमारे बहुत काम आता है, बहुत यूजेस हैं इसके जो हम आगे पढ़ेंगे। इसकी प्रोडक्शन का जो नेम है उसे हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। और बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाई इज दिस प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड brine, B-R-I-N-E. We should all know what do we mean by the word brine. Brine क्या है? ये कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। Brine is aqueous solution और सोडियम क्लोराइड इन वाटर। जब हमने नमक को पानी में घोल दिया, उस सोल्यूशन हमको हम कहते हैं brine. Now for the production of sodium hydroxide we pass electricity through brine, और सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास किया। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। हमें 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रोडक्ट्स मिले। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बनाने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया। सेकेंड वाज क्लोरीन गैस, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन गैस। एक रिएक्शन से हमें 3 प्रोडक्ट मिले। And just see now, why is this called chlor-alkali process? When we pass electricity through brine, we get 3 products, and this whole process is called chlor-alkali process. Why? क्योंकि हमें इसमें 3 जो प्रोडक्ट मिले, उनमें से एक था क्लोरीन और दूसरा था alkali. That is why it is called chlor-alkali process. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारे इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ एज आई टोल्ड यू, साइंस मीन्स रिलेटिंग टू डे लाइफ, मीन्स आप उसे कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आइए हम देखें कि जो 3 प्रोडक्ट्स हमने निकाले हैं, बनाना तो हमें एक था, हमें मिले 3, लेकिन हमने उन तीनों को अपनी डे लाइफ में यूज किया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैंने आपसे कहा ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। That means it can be used in the chemical industry as a very strong base. Okay. Second use, saponification. सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है? सोप और डिटर्जेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। सोप और डिटर्जेंट बनाने के प्रोसेस को कहते हैं saponification. Alright, so saponification भी इसका यूज है। थर्ड इज पल्पिंग ऑफ वुड फॉर मेकिंग पेपर, उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। जो पेपर इंडस्ट्री है, वुड के पल्प से जब हम पेपर बनाते हैं, उस प्रोसेस में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। नाउ फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यू शुड नो व्हाट इज कॉस्टिक वॉशिंग, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इट इज रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम क्रूड ऑयल। कच्चे तेल में से जब हम इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्टिक वॉशिंग, और उसमें क्या यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक और यूज इसका है बेयर्स प्रोसेस, जो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन एक छोटी सी उसकी इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज क्लोरीन। अब क्लोरीन कहाँ यूज होती है और हम उसे डे लाइफ में कहाँ देखा है हमने? जब सुबह फ्रेश वाटर हमारे टैप्स में आता है, तो कई बार हमने देखा होगा बकेट में जो फ्रेश वाटर आ रहा है, इट्स वाइट, और थोड़ी देर उसे छोड़ दीजिए तो उसमें से वो जो व्हाइट सी गैस थी वो एस्केप कर गई। वो कौन सी गैस थी? दैट वाज क्लोरीन गैस, एंड क्लोरीन वाज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, फॉर किलिंग द जर्म्स इन द वाटर रेजर्वॉयर्स, जहां से पानी सप्लाई होता है आपके घर तक पहुंचता है। सो क्लोरीन इज यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट। इवन जो आपका ड्रिंकिंग वाटर जो आ रहा है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से, उसमें भी हमने क्लोरीन यूज किया। या स्विमिंग पूल्स में आप क्लोरीन यूज करते हैं तो स्विमिंग पूल्स आर क्लीन्ड, राइट? क्यों? क्योंकि ये जर्म्स किल करता है। क्लोरीन इज गोइंग टू किल द जर्म्स इन द वाटर। देन इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी। पीवीसी तो बहुत कॉमन है आजकल।
हर चीज में यूज हो रहा है, इट्स यूज फॉर दैट. एंड क्लोरीन इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, यानी फार्मिंग में भी इसका बहुत यूज है. कमिंग टू हाइड्रोजन गैस. अब हाइड्रोजन गैस आजकल बहुत कॉमन यूज है हाइड्रोजन गैस का एज अ फ्यूल. एज अ फ्यूल इट्स वेरी वेरी यूजफुल. एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया. अमोनिया गैस क्या है? NH3. हाइड्रोजन अमोनिया की प्रोडक्शन में यूज हो रहा है. और अमोनिया किसकी प्रोडक्शन में, किस चीज को प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा है? फॉर फर्टिलाइजर. दैट मीन्स फार्मिंग में इनडायरेक्टली हम हाइड्रोजन का यूज कर रहे हैं. सो नाउ हियर चिल्ड्रन, दैट मीन्स दिस होल प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे डे टू डे लाइफ के यूजेस के हिसाब से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी. सो व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस? व्हाट इज ब्राइन? यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन. हर साल इसी टॉपिक में से 1 or 2 short questions are always asked. Now the next chemical substance जो हम सोडियम क्लोराइड से बनाते हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर. दैट इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2 और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट. ये आप नोट कर लीजिए. नाउ ब्लीचिंग पाउडर, नाम ही इसका मीनिंग बता रहा है कि इसका क्या यूज है. इसका यूज है ब्लीच करने के लिए. दैट मीन्स जो उसका ओरिजिनल कलर है वो चला जाए. लेकिन हम देखें इसे बनाया कैसे हमने और उसमें सोडियम क्लोराइड कहाँ यूज हुआ. नाउ इफ यू पास और इफ यू रिएक्ट क्लोरीन गैस with dry slaked lime. Now what is this slaked lime? Dry slaked lime means calcium hydroxide. उसको आपने dry लिया. Now when you react it with chlorine gas, it results in the formation of calcium hypochlorite and water. Now what is this calcium hypochlorite? This is called bleaching powder. अब इसमें सोडियम क्लोराइड का कहाँ यूज हुआ? How sodium chloride is used to manufacture? ये क्लोरीन गैस कहां से आई थी? दिस क्लोरीन गैस वी फॉर्म्ड और वी मैन्युफैक्चर्ड व्हेन वी पास्ड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्राइन. जब हमने उस सोडियम क्लोराइड और वाटर के सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी पास किया, देन व्हाट हैपेंड? वी गॉट 3 थिंग्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन. ये वही क्लोरीन गैस है जो हमने इस रिएक्शन में यूज की. नाउ अब ब्लीचिंग पाउडर हमने बनाया तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे यूजेस होंगे, तभी तो बनाया. तो उसके यूजेस हैं, इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग टेक्सटाइल्स जैसे कॉटन, लेनिन. ऑलराइट, यानी उनका कलर हमें नहीं चाहिए, वी रिमूव दैट कलर, वी ब्लीच इट. इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज. हमारा जो सारा रिटन वर्क है, सारी बुक्स हैं, वुड पल्प से पेपर बनता है, उसको ब्लीच करना है. For that we use this bleaching powder. Now it is also used as a disinfectant in water. Water को अगर हमने germs से free करना है, water में जितने germs present है उन्हें खत्म करना है, उन्हें मारना है, क्लोरीन भी यूज कर सकते हो और ब्लीचिंग पाउडर भी यूज कर सकते हो. अब चैप्टर 1 में हमने पढ़ाए थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और वहां मैंने आपको कहा था एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ब्लीचिंग पाउडर. तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल रिएक्शंस. ये अभी हम पढ़ेंगे कि क्यों ये ब्लीचिंग में यूज हुआ, क्यों ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज हुआ. ओके, नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रेपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म सुना है ना आपने नाम? उसको सुनने से वी फेंट अवे, इजंट इट? सो क्लोरोफॉर्म मैन्युफैक्चर करते, लेकिन क्लोरोफॉर्म सिर्फ फेंट करने के लिए ही यूज नहीं होता. इट इज यूज्ड एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन आवर केमिकल इंडस्ट्री. नाउ इट इज एन एनेस्थेटिक. ऑलराइट, नाउ अब हम देखें कि ब्लीचिंग पाउडर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों यूज किया या उसमें हमने एज ब्लीचिंग कैसे यूज किया, कैसे. नाउ लेट अस सी द केमिस्ट्री बिहाइंड. जब हमने ब्लीचिंग पाउडर में वाटर को ऐड किया तो गैस लिबरेट हुई क्लोरीन. अब यही क्लोरीन वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट करती है और बनाती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बना, साथ में मिला नेसेंट ऑक्सीजन.
नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स सिंगल O, सिंगल ऑक्सीजन, वेरी वेरी रिएक्टिव, वेरी रिएक्टिव। ये सिंगल O जनरली आपने देखा है ना O2 गैस, लेकिन ये सिंगल O नेसेंट ऑक्सीजन गैस इसमें से एलिमेंट इसमें से रिलीज हुआ। अब ये जो कलर्ड सब्सटेंस को जब हमने नेसेंट ऑक्सीजन से ट्रीट किया तो वो कलरलेस सब्सटेंस बन गया, चाहे वो ब्लीचिंग कॉटन था, लेनिन था, टेक्सटाइल्स थे, या वुड पल्प था फॉर पेपर। ऑलराइट, अब यही नेसेंट ऑक्सीजन हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले यूज को भी जस्टिफाई करता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन मैंने आपसे कहा बहुत रिएक्टिव है। So what this is going to do? It is going to go and combine with the other substance. So what happens? Bleaching powder will lose its oxygen. It gets reduced. But the other substance which gains that oxygen gets oxidized. So now you understand why is it bleaching? Why is it oxidizing? Okay. So with this, we come to an end to the chemical substance, that is bleaching powder. Next chemical compound that can be formed from sodium chloride is baking soda. अब बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी किचन में भी है। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका एक और वे है विच वी कैन ऑल्सो कॉल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, दैट सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन carbonate. Now, children, this is a very very mild edible base. ये एक mild base है जिसे हम खा सकते हैं। Edible means it is eatable. It is mild मतलब ये corrosive नहीं है, ये आपके लिए harmful नहीं है। अब ये हम सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाते हैं? Now, sodium chloride, this is the reaction with which sodium chloride is used to form sodium bicarbonate और baking soda. इसमें हमने 4 रिएक्टेंट्स लिए। वो 4 रिएक्टेंट्स थे सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उन सब को हमने हीट किया। हीट करने के बाद हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। कहाँ से बना? सोडियम क्लोराइड से। जो हमारा सॉल्ट्स का बेस था कि हम सोडियम क्लोराइड से कैसे केमिकल्स बना रहे हैं, ये हमारा नेक्स्ट सॉल्ट था। नाउ लेट अस गो थ्रू द केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा की 2 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, कि अगर हमने इसे हीट किया तो हमें क्या मिला? व्हेन यू हीट सोडियम बाइकार्बोनेट you get these 3 products. One is sodium carbonate Na2CO3 plus water plus carbon dioxide. चलिए इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, यू पुट अ 2 देयर एंड द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है कि इफ यू ट्राई टू चेक इट विद अ लिटमस सॉल्यूशन, व्हाट विल यू नोटिस? इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इट्स अ बेस, इट्स अ बेस। और ये हमने इसकी फर्दर केमिकल प्रॉपर्टीज से पढ़ा कि ये एक माइल्ड एडिबल बेस है। अब जब भी हम कोई चीज पढ़ेंगे हम उसके यूजेस तो डेफिनेटली देखेंगे कि वो हम अपनी लाइफ में उसे कैसे यूज कर सकते हैं। अब बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हैं? पहला यूज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही चीज नहीं है। व्हाट इज बेकिंग पाउडर? बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है। किस चीज का मिक्सचर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा प्लस 1 माइल्ड एडिबल एसिड, जैसे टार्टरिक एसिड। इसका मिक्सचर कहलाता है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर कहाँ यूज हो रहा है? ये हमारी किचन में यूज हो रहा है। ये ब्रेड्स को फ्लफ करने में यूज हो रहा है, ये डव को फ्लफ करने में यूज हो रहा है। कैसे? आइए देखें। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हमने पानी में मिक्स किया और वी हीट इट, व्हाट हैपेंस? इट विल ब्रेक अप इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर प्लस द सोडियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, अगर आपने इसको एसिड के साथ ट्रीट किया तो। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हुई, ये आपके डव में एंटर करती है और जब थोड़ी देर बाद ये एस्केप कर जाती है तो वो डव
फ्लफी हो जाता है, उसकी स्पेस वहां रह जाती है. सो व्हाट मेक्स द ब्रेड फ्लफी? इट्स दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस which is released when you are treating it with an acid. Right? As I told you, baking powder, mixture of baking soda and mild edible acid. ये H positive कहाँ से आया? Acid से. Alright? तो ये हमने सीखा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब यहाँ रिलीज हुई, उसने हमारे बैटर को, डव को, जो मैदा था, अगर आपने उसका कुछ ब्रेड ऐसी बनाई जो बहुत फ्लफी थी, वो कैसे फ्लफी बनी? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से. नेक्स्ट इज कि ये यूज होता है एज अ कंपोनेंट ऑफ एंटासिड. अब एंटासिड क्या थे, ये हमने अपने पिछले सेशन में पढ़ा था. अगर स्टमक में एसिडिटी हो जाए, बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया, जो जलन प्रोड्यूस कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, अब उसे ट्रीट कैसे करें? उसे ट्रीट करेंगे हम किसी ऐसे बेस से जो हमें हार्म भी ना करे और उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे. वो एडिबल बेस ये है. तो हम इसको एक एंटासिड के कंपोनेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है. कई बार इसमें से एक्सक्लूसिवली इसी पॉइंट में से एक क्वेश्चन आ जाता है. व्हाई एंड हाउ? नाउ सी दिस, इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद एन एसिड, it has given out carbon dioxide gas, right? Now why is it used as soda acid fire extinguisher? Now it gives carbon dioxide gas. This carbon dioxide gas is used as a fire extinguisher. क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जलती हुई चीज के आसपास एक कोटिंग, एक कवर बना लेती है और क्या करती है? ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट जलती हुई चीज से ब्रेक कर देती है. सो व्हाट इज दैट गोइंग टू डू? दैट विल पुट ऑफ फायर. वो आग को बुझा देता है. राइट? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने क्या किया? आसपास एक लेयर बना दी. वो लेयर क्या कर रही है? आग और ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट कट कर देती है. तो जितनी ऑक्सीजन गैस है वो बर्न हो गई, फर्दर आग नहीं फैलेगी और बुझ जाएगी. That is why it's called soda acid fire extinguisher. It is used for that. तो ये इसके important uses हैं बेकिंग सोडा के. अब हमने ये सीख लिया that why baking soda is important, what are its uses, and how sodium chloride salt is used for the manufacturing of baking soda. The next compound that we are going to study is washing soda. अब washing soda कौन सा compound है और सोडियम क्लोराइड से ये कैसे बना? Come on, let's see this. Now, washing soda, the compound is sodium carbonate with attached 10 water of crystallization, decahydrate. Water of crystallization, I'll teach you in the next topic. So, sodium carbonate with 10 water molecules attached or decahydrate sodium carbonate is washing soda. Now, how did we produce washing soda and what are its uses? Let's see. ना सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमने अपने पिछले रिएक्शन में देखा, उसे जब हमने हीट किया तो उसने क्या बनाया? सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब इसी सोडियम कार्बोनेट को हमने रिक्रिस्टलाइज किया. रिक्रिस्टलाइज करके हमने उसको 10 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच किया. डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट. डेकाहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? वॉशिंग सोडा. ऑलराइट, नाउ लेट अस सी कि इसके यूजेस क्या हैं. हमने ये तो सीख लिया कि वॉशिंग सोडा क्या है, उसे कैसे बनाया, लेकिन हमने क्यों बनाया? क्योंकि उसके बहुत सारे यूजेस होंगे. सो लेट अस सी व्हाट आर द यूजेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. ये इन सब की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है. सेकेंड, ये एक क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है. वॉशिंग रिमेंबर, जब वॉशिंग वर्ड आया तो यानी वो कहीं ना कहीं क्लीनिंग में यूज हो रहा है. सो इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट. थर्ड इंपॉर्टेंट यूज इज कि ये वाटर में अगर परमानेंट हार्डनेस हो तो उसे रिमूव करने के काम आता है. नाउ व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, हाउ इज इट हार्मफुल, ये हम अपने फोर्थ कमिंग चैप्टर्स में करेंगे. लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर में ऐसी क्या चीज है जो वो हार्ड बना रहा है.
नाउ हार्ड वाटर इज सेड टू बी हार्ड अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्युबल सॉल्ट्स हो तो, ठीक है। अब ये जो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं अगर हमें पानी में से निकालने हैं, सो वी कैन यूज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या करता है, द सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम soluble salts and makes insoluble carbonate compounds। जब वो insoluble है तो वो हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उन्हें निकाल देते हैं और वाटर सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट वाटर इज गुड फॉर क्लीनिंग, हार्ड वाटर इज नॉट गुड फॉर क्लीनिंग। लेकिन ये डिटेल में हम अपने आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इसका एक लास्ट और एक इंपॉर्टेंट यूज है कि इसमें से हम यूज करते हैं सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे बोरेक्स। बोरेक्स के कई यूजेस हैं और बहुत सारे हम सोडियम कंपाउंड्स बना सकते हैं जिनके हमारे डे टू डे लाइफ में यूज हो। सो व्हाट इज बोरेक्स? बोरेक्स इज Na2B4O7 and again it has 10 water molecules, 10 water of crystallization attached to it. This is also decahydrate. Deca means 10, hydrate means water of crystallization attached to it. So now children we know what is washing soda, हमने उसे सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाया और उसके हमारे लाइफ में क्या क्या यूजेस थे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनफैक्ट लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें ये 1 मार्क का क्वेश्चन था, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डिफाइन करने से पहले हमें समझ में आना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक्टिविटी के साथ जो एनसीईआरटी में गिवन है और हमें उसका समझ में आना चाहिए कि वो कैसे परफॉर्म होती है, क्यों परफॉर्म होती है। नाउ टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड इन दैट टेस्ट ट्यूब टेक सम क्रिस्टल्स, ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4। अगर आपने लैब में देखे होंगे तो जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं ये ब्लू कलर के होते हैं। इन्हें आप टेस्ट ट्यूब में डालिए और हीट कीजिए तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल नोटिस दैट दीज ब्लू कलर्ड क्रिस्टल्स एज यू हीट देम दे टर्न व्हाइट, वो व्हाइट कलर के हो जाते हैं। अब आप उन्हें हीट करना बंद कीजिए और कुछ ड्रॉप्स वाटर के एक ड्रॉपर में लीजिए और उन्हें व्हाइट क्रिस्टल्स पे डालो। व्हाट विल यू ऑब्जर्व? दे विल टर्न ब्लू अगेन। व्हाई डिड दैट हैपन? व्हाट वाज द चेंज दैट हैपेंड एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? नाउ चिल्ड्रन, दीज कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, इनमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड थे फिजिकली। ये फिजिकली अटैच थे। जब आपने इन्हें हीट किया तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उड़ गए, दे वर लॉस्ट। ओके, नाउ व्हेन दे वर लॉस्ट, ये ब्लू कलर इन्हीं 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से था। जैसे ही वो एस्केप कर गए ये व्हाइट बन गए। जब आपने ड्रॉपर से वो वाटर वापस उनमें डाल दिया तो अगेन 5 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू one formula unit of copper sulfate and it became blue again। अब ये किस तरह का चेंज था? चैप्टर 1 से कोरिलेट कीजिए। दिस वाज अ फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल, नॉट परमानेंट, और कुछ नया नहीं बना। सो इट वाज अ फिजिकल चेंज। व्हेन यू हीटेड इट लॉस्ट द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन and when you added it with the dropper back water, again it gained that water of crystallization। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक फॉर्मूला यूनिट सॉल्ट के साथ अटैच होगा उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। अब ये फिक्स्ड होता है। कॉपर सल्फेट के साथ आप 6 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं ऐड कर सकते। विद कॉपर सल्फेट वी हैव 5, with washing soda we have 10, it's deca। One more thing, when you write POP, plaster of Paris, this is important, just listen carefully, इस पे भी क्वेश्चन आता है। कैल्शियम सल्फेट with half water molecule attached as water of crystallization is called POP या plaster of Paris। अब क्या हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच कर सकते हैं? Can you cut water one molecule into half and then attach to one formula unit of the salt? No। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ
कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं? 1. बट द डेफिनेशन सेज it is a fixed number of water molecules present in 1 formula unit of the salt. तो अगर मुझे ये सिर्फ 1 formula unit salt लेना है तो हम इस water molecule को हाफ कर देंगे, हाफ डिवाइड कर देंगे just for writing. Just for writing. It is not water molecule into half. ये नहीं है. इसका क्या मतलब है कि 2 कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, बट इसे हम डेफिनेशन में फिट करने के लिए इसमें हाफ वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे. सो द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, चैप्टर 2 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम. अब ये 2 सॉल्ट्स हैं, हमने एक साथ क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक द फर्स्ट वन प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो सकता है, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो सकता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हर साल इन दोनों सॉल्ट्स में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है. Now what is plaster of Paris? POP. POP, the chemical formula is calcium sulfate and half water molecule is attached, water of crystallization, and its name is calcium sulfate hemihydrate. Okay. Gypsum क्या होता है? Gypsum is calcium sulfate and 2 water molecules are attached as water of crystallization. तो हम पहले देखेंगे कि हम gypsum से plaster of Paris कैसे बनाते हैं. Now, if you take gypsum and you heat it to 373 Kelvin, not degree Kelvin. You know you don't have to write Kelvin के साथ डिग्री नहीं लगेगा, right? 373 Kelvin पे जब आप इसे हीट करेंगे तो वो POP बनाएगा, that is plaster of Paris, and some water will be lost. और अगर हमने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट that is POP से जिप्सम बनाना हो तो हम क्या करेंगे? We treat it with water, we recrystallize it with water और क्या बनाते हैं? जिप्सम. अब दोनों में क्या डिफरेंस है? देखने में क्या डिफरेंस लगता है? POP व्हाइट कलर का पाउडर होता है और जिप्सम क्या होता है? इट्स अ हार्ड सॉलिड मास. अब POP कहाँ यूज होता है? POP जब मैं द मोमेंट आई से POP तो आपके माइंड में वो फैंसी सी सीलिंग्स आती है ना, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसेस. It is used for supporting fractured bones, जो हमारी fractured bones को ठीक करने के काम आता है. That is POP. It is used for making toys, for making decorating articles, and as I told you कि for making smooth surfaces, जैसी fancy ceilings में use होता है, उन सब में हम POP use करते हैं. Now coming to gypsum. Gypsum एक hard solid mass है. वो कहाँ use होता है? वो भी important है. वो यूज होता है सीमेंट प्रोडक्शन के लिए. इट इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्रीज. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वॉल बोर्ड्स. इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर सॉइल कंडीशनिंग. और इसका एक और यूज है, जिप्सम इज यूज्ड फॉर मेकिंग POP. अगर फ्रैक्चर्ड बोन्स को जोड़ना है तो हम डायरेक्ट जिप्सम यूज नहीं कर सकते थे. वी कन्वर्टेड इनटू POP and then we were going to use it. So children, with this I rest my this video for today, जो कि हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, एंड लास्ट nevertheless it was least. okay, तो ये सारी वीडियोस हमारी इंपॉर्टेंट हैं. जितने भी क्वेश्चंस मैंने इन सारी वीडियोस में डिस्कस किए हैं, कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, वो सब इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए एंड अदरवाइज ऑल्सो फॉर योर नॉलेज ऑफ साइंस. तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियोस इंटरेस्टिंग लग रही होंगी एंड यू आर एंजॉयिंग फ्रॉम माय वीडियोस. पढ़ाई के साथ साथ आपको मजा भी आ रहा होगा सीखने पे. एंड इफ यू फाइंड माय वीडियोस इंटरेस्टिंग, enjoyable, informative, then please do subscribe to my channel and give your like to my videos. Don't forget to subscribe and give a like to my videos. So thank you children and have a wonderful day.